हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एक्सपोनेंट्स या फिर आप जिसको कहते हैं इंडिसेस। तो ये एक्सपोनेंट्स या फिर इंडिसेस होती क्या हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी नंबर होता है, आप उस नंबर को किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 लिखता हूं तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 + 3 लिख सकता हूं, या 6 - 1 लिख सकता हूं, या फिर 5 × 1 लिख सकता हूं। तो 5 को मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूं, या 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूं। तो बेसिकली वो है क्या, 5 ही है, लेकिन मैं उसको अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर होता है, हम उसको अलग अलग तरीके से जब लिखते हैं तो एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जब भी किसी नंबर को मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर करता हूं तो इसको मैं क्या लिखता हूं, 5², या फिर मैं 5 × 5 × 5 करता हूं तो इसको मैं लिखता हूं 5³ मतलब 5⁻3। और इसको कैसे पढ़ते हैं, 5⁻2, या सिंपली इसको 5² भी कहते हैं, 5⁻3, 5⁻4, 5⁻6। इस तरीके से हम करते रहते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए 5², 5³ या 5⁻4 या 5⁻5। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां पे 2 5 होंगे मेरे पास, तो 5 × 5, 5⁻3 तो 5 × 5 × 5, 5⁻4 मीन्स 5 × 5 × 5 × 5, 4 बार 5 आएगा और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 5⁻5 तो इसको मैं 5 बार करूंगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक तरीका है नंबर को रिप्रेजेंट करने का। और इसका एक मीनिंग होता है कि अगर मुझे 5⁻5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं लिखूंगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5, उसको मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं हम इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहां पे देखिए, ये जो 5 है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 5⁻4, तो ये जो नंबर होता है जिसको मैं बार बार मल्टीप्लाई करता हूं, दिस नंबर इज कॉल्ड बेस। इसको हम कहते हैं बेस। और जो हम पावर में लिखते हैं, मतलब जितनी बार इसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसको हम उसके ऊपर लिखते हैं। अगर 2 बार करते हैं, 5 × 5 करते हैं तो स्क्वायर लिखेंगे, 5 × 5 × 5 लिखेंगे तो क्यूब लिखेंगे। अगर 5 × 5 × 5 × 5 4 बार करता हूं तो पावर 4 लिखेंगे, जैसे यहां पे लिखा है। तो ये जितनी बार इसको मल्टीप्लाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, या फिर इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। ये इंडिसेस जो होता है, इंडिसेस इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। तो इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट हम इसको कहते हैं। तो ये हो गया बेस और ये हो गया इसका एक्सपोनेंट। तो बेस के साथ एक्सपोनेंट है, इसका मतलब जो बेस है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, जितना उसका एक्सपोनेंट है। मान लेते हैं अगर मेरे पास a है, तो अगर मैं a⁻n लिखता हूं तो मैं क्या करूंगा, दैट इज इक्वल टू a × a × a × a × कितनी बार, n बार आ जाएगा a × a × a। मतलब अगर यहां पे n की जगह 10 होगा तो 10 बार लिखना पड़ेगा, अगर 20 होगा तो 20 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 50 होगा तो 50 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ये तो मीनिंग हो गया किसका, एक्सपोनेंट्स का। अब एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है a⁻n या a⁻m × a⁻n इक्वल टू होता है a⁻m + n। मतलब अगर आपका बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a मेरे पास है तो a क्या लिखूंगा मैं, a की पावर, अगर a को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो a³ × a²। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, दैट इज a × a × a, 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। और उसी तरीके से a × a, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको भी तो मैं मल्टीप्लाई ही कर रहा हूं। तो कितनी बार टोटल मल्टीप्लाई हो गया, 5 बार। तो इसका मतलब 3 + 2 दैट इज a⁻5। मतलब ये हुआ कि अगर पावर, आप समझ सकते हो यहां पे कि m टाइम्स मैंने पहले मल्टीप्लाई किया a को, और फिर मल्टीप्लाई किया कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, m + n टाइम्स। तो अगर पहले 3 बार मल्टीप्लाई किया, फिर 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो 3 + 2 5 टाइम्स मैंने टोटल मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर 20 बार मल्टीप्लाई किया पहले और फिर 10 बार और मल्टीप्लाई किया तो 20 + 10 वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या होता है, m टाइम्स पहले फिर n टाइम्स, तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाती है। तो अगर आप बेस सेम रखते हो, ध्यान रखिए, अगर बेस सेम है तो ऐसे नहीं कि एक बार आपने 2 रखा हुआ है, एक बार 5 रखा हुआ है, ऐसे में नहीं होता है। अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आई होप कि आपको पावर ऐड हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना, जो एक्सपोनेंट है ये ऐड हो जाएंगे आपस में। तो ये आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी है जो आपको ध्यान रखनी है, a⁻m + n इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए रेस्ट पावर एम इंटू ए रेस्ट पावर एन। देन आपके पास दूसरी आइडेंटिटी है, दैट इज ए रेस्ट पावर एम बाय ए रेस्ट पावर एन इक्वल टू हम लिखते हैं ए रेस्ट पावर एम माइनस एन। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ए रेस्ट पावर एम बाय ए रेस्ट पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रेस्ट पावर एम माइनस एन। अब ये कैसे हुआ देखिए, समझते हैं हम। तो ये क्या हुआ कि अगर मैं a को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो a क्यूब, या a को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं, ए रेस्ट पावर 4 बाय ए रेस्ट पावर 2 लिखता हूं सपोज। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए बाय a इंटू ए। तो कितना हो जाएगा देखिए, a इंटू ए, 2 a कैंसिल हो जाएंगे तो केवल कितना बचेगा, ए स्क्वायर। अगर यहीं पे ए रेस्ट पावर 5 होता और यहाँ पे ए स्क्वायर होता तो इंटू ए और आ जाता, तो 2 a तो कैंसिल हो जाते और कितने बचते, ए इंटू ए इंटू ए क्यूब बचता। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, जितना पावर ऊपर है वो कितने को कैंसिल कर देगा, जितना डिनोमिनेटर में है उतने को कैंसिल कर देगा। तो पावर कितनी कम हो जाएगी, 5 माइनस 2। तो यहाँ पे अगर क्या है, m है और यहाँ पे n है, तो पावर कितनी हो जाएगी, m माइनस n। तो ये इसका क्या हो गया, सॉलिड प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ए रेस्ट पावर m बाय ए रेस्ट पावर n इक्वल टू क्या होता है, ए रेस्ट पावर m माइनस n। अब दूसरी चीज, ए रेस्ट पावर 0 इक्वल टू 1। तो ए रेस्ट पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे हुआ, इसी फॉर्मूले को यूज कीजिए। देखिए m की जगह भी n रख देते हैं और n की जगह भी n रख देते हैं। तो a रेस्ट पावर n अपॉन a रेस्ट पावर n इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज a रेस्ट पावर m माइनस n होता है, दैट इज a रेस्ट पावर n माइनस n, राइट। ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब यहां पे क्या होता है, a रेस्ट पावर n बाय a रेस्ट पावर n क्या होता है, 1 होता है। आपको पता है किसी भी नंबर से उसी को डिवाइड कर दोगे आप तो कितना आएगा, 1। तो इधर आ गया 1 इक्वल टू a रेस्ट पावर n माइनस n, ये कितना हो जाएगा, ए रेस्ट पावर 0। तो इसका मतलब हमेशा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इतना आप ध्यान रखोगे, ए रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1। ए की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अगर यहां पे अगर कभी भी किसी नंबर की पावर 0 है, कोई भी नंबर है, चाहे 10 रेस्ट पावर 0 1, 1 रेस्ट पावर 0 1, 100 रेस्ट पावर 0 1। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम a रेस्ट पावर 0 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं और इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है 1 बाय a रेस्ट पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू होता है a रेस्ट पावर माइनस n। अब देखिए आप सोचोगे कहां से आया, तो देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं a रेस्ट पावर 0 अपॉन a रेस्ट पावर n, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a रेस्ट पावर 0 माइनस 1। तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 माइनस n। तो a रेस्ट पावर 0 माइनस n कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस n। तो यहीं से आया है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 बाय a रेस्ट पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेस्ट पावर माइनस n। इसका मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर डिनोमिनेटर में है, किसी भी नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो अगर डिनोमिनेटर में है, आप अगर उस नंबर को न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो उसकी वैल्यू जो होगी, जो उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में वो नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास, a रेस्ट पावर n इंटू बी रेस्ट पावर n इक्वल टू होता है a इंटू बी होल रेस्ट पावर n, ए बी रेस्ट पावर n। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, सपोज मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। देखो अगर यहाँ पे बेस अलग अलग हैं और एक्सपोनेंट सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और होल एक्सपोनेंट हो जाता है। अब ये कैसे होता है, देखिए जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, या आपके पास है 2 रेस्ट पावर 3 इंटू 3 रेस्ट पावर 3। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको पता, आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6। अगर यही 10 बार होता तो 10 बार आ जाता, 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 6 रेस्ट पावर 3। तो अगर 10 होता, 10 टाइम्स आता 2 रेस्ट पावर 10 इंटू 3 रेस्ट पावर 10, तो कितना आ जाता है 2 इंटू 3 होल रेस्ट पावर 10, मतलब 6 रेस्ट पावर 10। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, दैट इज 2 इंटू 3 होल रेस्ट पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यही आया भी है। तो ये इस तरीके से अगर आपके पास एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, होल रेस्ट पावर n अगर आपका n क्या है, एक्सपोनेंट है। तो ये तो था आपका a इंटू बी होल रेस्ट पावर n, और सेम ऐसे डिवीजन में भी होना चाहिए फिर। तो क्या हो जाएगा, a बाई बी होल रेस्ट पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेस्ट पावर n बाई b रेस्ट पावर n, या आप उल्टा भी लिख सकते हो, a रेस्ट पावर n बाई b रेस्ट पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी होल रेस्ट टू द पावर n। तो ये आपके पास कुछ कंडीशंस थी जो आपको समझनी है। तो यहां पे फिलहाल ये कुछ इंडिसेस के
रूल्स हैं जिनको आपको पता रखना है, इनके हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, वेरियस क्वेश्चंस जो आपके पास आते हैं। एक और रूल है, वो है, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज a रेस्ट पावर m होल रेस्ट पावर n इक्वल टू होता है a रेस्ट पावर m इंटू n। अगर आप a रेस्ट पावर m करते हो और उसकी भी पावर क्या कर लेते हो, n कर देते हो, तो क्या हो जाएगा a रेस्ट पावर m इंटू n। अब देखिए ये कैसे होता है, अगर मैं a रेस्ट पावर m होल रेस्ट पावर n लिखता हूं तो इसका मतलब क्या, मैं a रेस्ट पावर m को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a रेस्ट पावर m इंटू a रेस्ट पावर m इंटू a रेस्ट पावर m इंटू a रेस्ट पावर m कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, n टाइम्स। और किसी भी नंबर को मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, m प्लस m, अगर n टाइम्स होगा तो दैट विल बी इक्वल टू a रेस्ट पावर m इंटू n। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या कहा कि अगर मैं a रेस्ट पावर m होल रेस्ट पावर n लिखता हूं, इसका मीनिंग क्या होगा कि मैं a रेस्ट पावर m का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, n टाइम्स। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन n टाइम्स कर रहा हूं तो ये रूल भी आपको दोनों रूल एक साथ लगाने हैं कि a रेस्ट पावर m इंटू a रेस्ट पावर n क्या होता है, a रेस्ट पावर m प्लस n। तो यहां पे देखिए a की पावर जो है वो क्या है, सब में m है, तो सारे m क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ये a रेस्ट पावर m कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, ध्यान रखिए ये n टाइम्स आ रहा है। तो अगर मैं m प्लस m प्लस m प्लस m करूं कितनी टाइम्स, n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। जैसे अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो 2m होगा, 3 टाइम्स करूंगा तो 3m होगा, 5 टाइम्स करूंगा तो 5m होगा, तो n टाइम्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, nm हो जाएगा, या आप कह सकते हो mn हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, किससे रिलेटेड, एक्सपोनेंट से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक्सपोनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी एक्सपोनेंट को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो इनकी हेल्प से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये रूल्स आप ध्यान रखिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड। तो ध्यान रखिए, एक्सपोनेंट्स जो हैं ये सिर्फ डिनोट करते हैं नंबर्स को, मींस ये एक तरीका है नंबर्स को, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उनको रिप्रेजेंट करने का। ये इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, तो आपको पता चल गया होगा। बस आपको बेस और एक्सपोनेंट का ध्यान रखना है और उसका मीनिंग समझना है, और फिर ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, और ये इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, सिंपली आप इनको प्रूव भी कर सकते हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार रूट का भी लॉजिक समझना पड़ेगा, कि जैसे हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़्ड पावर 1/2। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऐसा नंबर जिसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है उसको मल्टीप्लाई करके 5 आता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़्ड पावर 1/2। सपोज अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट लिखता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 16 रेज़्ड पावर 1/2। 16 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4। तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करके अगर मैं 4 की पावर 2 इक्वल टू 16 लिखता हूं तो 16 की पावर कितना हो जाएगा, 4, 1/2, हाफ, पावर क्या हो जाएगी, हाफ। अगर इसकी पावर 2 है इक्वल टू 16 तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ। तो इसी तरीके से अगर स्क्वायर रूट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर हाफ से। क्यूब है तो क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। अगर फोर्थ रूट है, क्यूब रूट है तो पावर 1/3, फोर्थ रूट है तो पावर 1/4। बस इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम किसी भी टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपके पास इसी तरीके के जनरली क्वेश्चंस आते हैं कि आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको वहां पे टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होता है। तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 9 रेज़्ड पावर 5/2 माइनस 3 इंटू 5 रेज़्ड पावर 0 माइनस 1/81 रेज़्ड पावर -हाफ। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 9 रेज़्ड पावर 5/2। तो देखिए 9 रेज़्ड पावर 5/2 मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, माइनस 3 इंटू 5 रेज़्ड पावर 0 माइनस 1/81 रेज़्ड पावर -1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होल रेज़्ड पावर, इसकी पावर कितनी है 5/2। तो 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिखा और इसकी पावर 9 की पावर कितनी थी 5/2 थी, तो 5/2 मैंने पावर यहाँ पे लगा दी। नाउ 5 रेज़्ड पावर 0 आपको पता है 1 होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1/81। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़्ड पावर 4। तो 81 क्या हो जाएगा, 3 रेज़्ड पावर 4 होल रेज़्ड पावर -1/2। नाउ अब क्या करेंगे, आपको पता है अगर मैं पावर की भी पावर करता हूं तो आपस में क्या हो जाती है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। दैट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5/2। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मैंने आपको बताया था a रेज़्ड पावर m इंटू n इक्वल टू क्या हो जाता है, a रेज़्ड पावर m इंटू n। तो 2 इंटू 2
2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 माइनस, अब देखिए आप पावर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 0 1 2 3, 1 को कितनी भी बार 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, बाय 3 रेस्ट पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1/2, और आपको पता है 4 इंटू माइनस 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, दैट विल बी इक्वल टू 3 रेस्ट पावर 5 माइनस 3 माइनस 1/3 रेस्ट पावर माइनस 2, और क्या करेंगे इसको अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे, आपको बताया था मैंने कि 1 अपॉन ए रेस्ट पावर एन इक्वल टू क्या होता है ए रेस्ट पावर माइनस एन, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 रेस्ट पावर 5, तो 3 रेस्ट पावर 5 कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 रेस्ट पावर 5 माइनस 3 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 3 रेस्ट पावर 5 आपको पता है कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 243 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 माइनस 9, तो 343 माइनस 9, 243 माइनस 9 कितना होता है 243 माइनस 3 माइनस 9 दैट इज 12, तो इसको आप खैर सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, दैट इज इक्वल टू 231, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 16 रेस्ट पावर 3/4, 16 रेस्ट पावर 3/4 प्लस 2, यहाँ पे 2 के साथ क्या है हमारे पास इंटू 1/2 रेस्ट पावर माइनस 1 इंटू 3 रेस्ट पावर 0, तो ये काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है। 16 को देखिए, 16 को आप क्या लिख सकते हो 2 रेस्ट पावर 4 होल रेस्ट पावर 3/4 इंटू 2 इंटू देखिए अब इसको डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 1 की पावर तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 1 की पावर -1 हो +1 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन 2 रेस्ट पावर -1, तो उसको उस फॉर्म में लिख लेंगे, आपको बताया था a/b होल रेस्ट पावर n इक्वल टू क्या होता है a रेस्ट पावर n अपॉन b रेस्ट पावर n, तो इंटू 3 रेस्ट पावर 0 कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, 0 नहीं 3 रेस्ट पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 4 होल रेस्ट पावर 3/4 है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 3/4 ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे प्लस था मल्टीप्लाई नहीं था तो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ये देखिए 2 रेस्ट पावर -1 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इंटू 1, तो इंटू 1 लिखने की हमको जरूरत नहीं है, तो ये क्या आया दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, तो आपको पता है 2 क्यूब कितना होता है 2 क्यूब इज 8 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 दैट इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा आपके पास आपका सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, क्या है यहाँ पे हमारे पास दैट इज 5 रेस्ट पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 रेस्ट पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 रेस्ट पावर n माइनस 2 स्क्वायर इंटू 5 रेस्ट पावर n। तो अब इसको कैसे करेंगे देखिए, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए आपको पता है 5 a रेस्ट पावर अगर m प्लस n लिखते हैं हम a रेस्ट पावर m इंटू a रेस्ट पावर n लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं a रेस्ट पावर m प्लस n, तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं, अगर a रेस्ट पावर m प्लस n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a रेस्ट पावर m इंटू a रेस्ट पावर n। तो अगर फॉर्मूला आप इस डायरेक्शन में यूज करते हो तो आइडेंटिटी को आप अपोजिट डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब 5 रेस्ट पावर n प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं हम 5 रेस्ट पावर n इंटू 5 रेस्ट पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 रेस्ट पावर n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 5 रेस्ट पावर n इंटू 5 रेस्ट पावर 1 डिवाइडेड बाय, आप यहां पे देख सकते हो ये टर्म है और ये टर्म है, दोनों में आपको 5 रेस्ट पावर n कॉमन दिख रहा होगा, तो हम 5 रेस्ट पावर n यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास 9 माइनस यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें दोनों में फिर से 5 रेस्ट पावर n कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचा 5 क्यूब माइनस 6 इंटू 5 रेस्ट पावर 1 दैट इज 5 बाय, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है देखिए 5 रेस्ट पावर n इंटू 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है दैट इज 4। देखिए 5 रेस्ट पावर n 5 रेस्ट पावर n डिवाइड हो रहा है, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, कॉमन है तो आप कैंसिल कर सकते हो, सो दैट विल बी इक्वल टू 5 का क्यूब आपको पता है दैट इज 125 माइनस 6 इंटू 5, तो 6 इंटू 5 आपको पता है कितना होता है दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 दैट इज 9 माइनस 4 इज 5, तो 125 माइनस 30 दैट इज
95/5 एंड दैट इज इक्वल टू 19। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपके पास देखिए n पावर आती है तो होने की जरूरत, कॉमन लेके इस तरीके से कैंसिल कर सकते हो। देखिए n प्लस समथिंग को ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट्स में। तो अगर आप फॉर्मूले को एक डायरेक्शन में यूज कर सकते हो तो दूसरी डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 64, यह है 64 होल रेस्ट पावर 2/3 इंटू 2 रेस्ट पावर -2 माइनस स्क्वायर 4th रूट ऑफ 16। ये क्या है, 4th रूट ऑफ 16 होल रेस्ट पावर 1/2। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 64, यहां पे हमारे पास 64 को क्या लिख सकते हो आप 4, या फिर आप 4 की जगह 2 लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेस्ट पावर कितना हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 6 होता है 64। तो आप लिख सकते हो 64 को आप फैक्टराइज कीजिए। कैसे करेंगे, 64 को आप फैक्टराइज कीजिए। तो 64 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 32 देन 2 16, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे 2 देन 8 देन 2 4 2 2 2 1। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स आएगा 6 टाइम्स। तो 2 रेस्ट पावर 6 लिख सकते हैं 64 को इंटू 2 रेस्ट पावर 3 2/3। तो होल रेस्ट पावर क्या हो रहा है 2/3 है। तो ये 64 तो 2 रेस्ट पावर 6 लिख दिया मैंने। होल रेस्ट पावर जो 2/3 है वो तो लिखना ही पड़ेगा इंटू 2 रेस्ट पावर -2। इसको ऐसे ही रहने देते हैं माइनस 4th रूट ऑफ 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 रेस्ट पावर 1/4 होल रेस्ट पावर आपको दिया है 1/2। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे 2 रेस्ट पावर 6 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 इंटू 2 रेस्ट पावर -2 माइनस 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 4। 16 को लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 4 होल रेस्ट पावर 1/4। अब होल रेस्ट पावर भी है यहाँ पे 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पावर पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 2 रेस्ट पावर -2, राइट। माइनस हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 2 रेस्ट पावर, यहाँ पे माइनस की जगह डिवाइड होना चाहिए था, हाँ जी डिवाइड है यहाँ पे हमारे पास। तो ये डिवाइड है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा डिवाइड है यहाँ पे। तो 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 1/4। तो 4 इंटू 1/4 ये तो हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 1 होल रेस्ट पावर 1/2। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 2 रेस्ट पावर यहाँ पे आ रहा है -2। तो क्या हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 4 प्लस -2। तो 2 रेस्ट पावर 4 -2 डिवाइडेड बाय 2। तो अपॉन 2 लिख देते हैं हम इसको। दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये देख लीजिए। तो 2 रेस्ट पावर 4 -2 होल रेस्ट पावर 1/2 भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 2 रेस्ट पावर 2/2। तो एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास केवल यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं √2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर इज √2। तो √2 आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड x रेस्ट पावर 1/2 x रेस्ट पावर 1/2 इंटू y रेस्ट पावर -1 एंड z रेस्ट पावर 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू दी है आपको 9, तो 9 रखिए x की वैल्यू। तो 9 रेस्ट पावर 1/2 हो जाएगा। y की वैल्यू दी है आपको 2, तो 2 रेस्ट पावर -1 इंटू z की वैल्यू दी है आपको 8, तो 8 रेस्ट पावर 2/3। तो देखिए सेम हम वही फॉर्मूले यूज करेंगे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होल रेस्ट पावर 1/2 इंटू 2 को 2 रेस्ट पावर -1 तो हमारे पास ऑलरेडी है इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब इंटू 2/3। तो ये क्या हो जाएगा 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 1/2। पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगर पावर की भी पावर दी गई आपको। तो 2 से 2 कैंसिल इंटू 2 रेस्ट पावर -1 तो है ही हमारे पास इंटू 2 रेस्ट पावर 3 इंटू 2/3 है। तो 2/3 3 से 3 कैंसिल। तो क्या आ रहा है ओवरऑल हमारे पास दैट इज 3 इंटू 2 रेस्ट पावर -1 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 की पावर -1 और स्क्वायर है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो 2 प्लस -1 क्या हो जाएगा दैट इज 3 इंटू 2। ये कितना आ रहा है आपके पास दैट इज इक्वल टू 6। तो आपका आंसर क्या हो गया 6 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। और अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है आपको सॉल्व फॉर x, यानी कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है √3/5
होल रेस्ट पावर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, होल रेस्ट पावर कितना है, x प्लस 1 इक्वल टू दिया गया है आपको 125/27। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहां पे √3/5 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट दिया तो 3/5, होल रेस्ट पावर क्या हो जाएगा 1/2, और इसकी भी पावर क्या हमारे पास x प्लस 1। अब देखिए 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। तो यहां पे क्या हो जाएगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा 3/5 होल रेस्ट पावर x प्लस 1/2, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/2 इंटू x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 5/3 का होल क्यूब। अब क्या करेंगे यहां पे 3/5 होल रेस्ट पावर x प्लस 1/2। देखिए यहां पे अगर आपके पास जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर, वो आपके पास एक्सपोनेंट में है, तो हम क्या करेंगे, बेस को हमको सेम बनाना पड़ेगा। अब इधर देखिए बेस कितना है 3/5 और इधर बेस क्या है 5/3, तो प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको पता है मैंने अगर क्या बोला था आपको कि अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 रेस्ट पावर -3। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, आपको मैंने बताया था ना कि किसी भी 1/a अगर है तो 1/a रेस्ट पावर n को आप क्या लिख सकते हो, a रेस्ट पावर -n। उसी तरीके से a रेस्ट पावर n को क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1/a रेस्ट पावर -n। तो इसी तरीके से हमने ये फॉर्मूला यूज किया है कि अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है अगर पॉजिटिव है तो, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही चीज हमने यूज किया क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल था और हमको बेस इक्वल बनाने थे, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 3/5, देखिए बेस क्या हो गए, सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज बेसेस आर सेम, बेसेस आर इक्वल, तो अगर बेसेस इक्वल हैं और नंबर भी इक्वल है तो उनके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब x प्लस 1/2 शुड बी इक्वल टू -3, क्योंकि बेस हमने इक्वल कर दिए तो एक्सपोनेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से x प्लस 1 इक्वल टू -3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -6। तो यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू -6 - 1 दैट इज इक्वल टू -7। तो ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको वेरिएबल की वैल्यू यहां पे मिल गई। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है, इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट्स या फिर इंडिसेस का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इससे रिलेटेड आइडेंटिटीज क्या क्या हैं, और प्रॉब्लम्स को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।